एवरीवन 67वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था उसका आंसर की मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो ये 68वीं बीपीएससी पीटी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, किस मुग़ल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था? जहांगीर। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? मद्रास। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? वीडी सावरकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? बाबा साहेब अम्बेडकर। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कानू। गांधी जी के चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिंद्र नाथ सान्याल। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? लोथल। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। किरातुर जुर्नीय पुस्तक किसने लिखा था? भारवी। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर बुक्का। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है? जियोसिंक्लाइन। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि उलर और लोकतक दोनों ही है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? शनि ग्रह। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? लौ अयस्क खनन। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? कृष्णा और गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 और 4। भूमिगत कोयले का धन किस राज्य में होता है? झारखंड। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? गया। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना। दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है? छोटा नागपुर पठार। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवड़ झील। ब्रह्मायोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? गया। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर पश्चिम। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है पृथ्वी की ऊंचाई और डिप्रेशन की माप से। ऑप्शन सी। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? ए वेगेनर। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? जावा। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? पृथ्वी का घूर्णन। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो इसका आंसर ई हो जाएगा, लेबनान और जॉर्डन दोनों ही। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से विस्तृत है, किसका खनिज है? टाइटेनियम। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। तो इसका ऑप्शन ए होगा 1 और 2। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो उद्योगपति। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाएं या केंद्रीय सेवाएं। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो प्रत्यायोजित विधान पर समिति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे तथा कार्यवाही। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? महाराष्ट्र। एस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ग्रामीण खेल। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती है? 104। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? 1953। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि।
स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? 2020-21 से 2025-26। इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो इसमें एक से अधिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन ई। मिलान करना है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरकारिया आयोग, केंद्र राज्य संबंध, सी रंगाराजन समिति, गरीबी की माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए, पारेख समिति, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग और नरसिम्हन समिति, बैंकिंग सुधार। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपर्युक्त के सही आरोही क्रम को चुनें। तो आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के स्थापित किया गया था और वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश प्रकृति में केवल सलाहकार है। बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? कृषि उत्थान बैंक। 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मानक मान था 0.574। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? 22,511 करोड़। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? छठी कक्षा के सभी छात्र। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाजन पूल में बिहार का कितना हिस्सा प्राप्त होगा? तो 4.06%। इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं है? सुदीप्तो मुंडले। हाल ही के केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो 74%। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है? 6.8%। 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? जर्मनी। चटगांव शस्त्रागार धावे कौन से संबंधित है? सूर्यसेन। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो ऑप्शन के अनुसार इसका क्रिप्स मिशन का आगमन। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। 1917 के चंपारण सत्याग्रह में से कौन संबंधित नहीं है? राम मनोहर लोहिया। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? जगदीशपुर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? जयप्रकाश नारायण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को में, वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? बी.आर. अम्बेडकर। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या है न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग। निम्नलिखित में से कौन सीमेंट का मुख्य घटक है? चूना पत्थर। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव्य और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है, थिक बिंदु। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट। निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है? क्षारीय विलयन।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसका आंसर है नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन से गलत कथन पर निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें? इसका आंसर हो जाएगा ए। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? ब्यूटेन। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है प्रासरण। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है बैक्टीरिया। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोए क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? नाइट्रोजन। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में मदद करता है भोजन के भंडारण में। आधान में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए आरएच कारक। पीयूष ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में किसका उपयोग किया जाता है? पाराध्वनि तरंगे। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है ए बी। निमोनिया एक संक्रमण है फेफड़े का। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है अवतल दर्पण। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझा जा सकता है? प्रकाश का अपवर्तन। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिए तो कमरे का तापमान बढ़ जाता है। बर्फ़ का टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब बर्फ़ पूरी तरह पिघल जाए तब जल स्तर नहीं बदलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध ये वाला गलत है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? 1 फरवरी 2019। ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया? भाला फेंक। टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2021 में भारत ने कितने पदक जीते? 19। भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली? 1 जनवरी 2021। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? मेजर जनरल क्रिस डोनहू। किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? डसॉल्ट एविएशन। गलवान घाटी में भारतीयों और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? जून 2020। पेगास स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया? इजराइल। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख से शुरू किया? 1 जनवरी 2021। किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया? रूस। जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया है अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में। 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे? तो 2021 में कोई भी नहीं आमंत्रित किए गए थे, तो ऑप्शन ई। यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? टीएस त्रिमूर्ति। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? गोपालगंज। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 1913। बिहार से रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है किसके द्वारा निर्मित है? सीरम इंस्टीट्यूट। अटल सुरंग रोहतास हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? 2017 में। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है?
अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित है। एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? लद्दाख। 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर संदेश झिंगन। और इसमें एक पेज छूट गया है और जिसमें कुछ क्वेश्चन थे जिसको मैं मौखिक रूप से करवा दे रहा हूँ। तो उसमें एक क्वेश्चन था कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 2006। उसके बाद है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 38। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो 7। जैसे एक क्वेश्चन है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री 2020 में शुरू किया गया था? तो खगड़िया। और एक और क्वेश्चन है कि बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था? तो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो छूट गए थे, एक पेज छूट गया था उसका है। तो मैंने ये 67वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम से पहले जो एग्ज़ाम हुआ था जो कि कैंसिल हो गया, तो उसके आंसर है ये। 68वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। आप लोग इसे देखें और अपना सुझाव कमेंट में बताएं। धन्यवाद।